जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और नया टॉपिक जो है उसका नाम पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी में क्या होता है साथियों, ये आपको समझना होगा। जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा टाइम एंड वर्क, ये उसी से रिलेटेड है पाइप एंड टंकी। बस इसमें कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, उन पर हम बात करते हैं। पाइप टंकी में क्या बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, पहले इस बात को समझो। एक तो पाइप प्लस टंकी, जब पाइप और टंकी का योगदान होता है वहां पर पानी जरूर भरा जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये इस तरीके से कोई टंकी है, ठीक है। इसमें टंकी में क्या भरा हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसमें एक साहब यहां से एक पाइप लगा दिया और इस पाइप से इसमें पानी भरा जा रहा है। जब पानी इस पाइप से इसमें जा रहा है तो ये निश्चित ही भरने का काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है। अगर मैं कह दूं यहां से एक लीकेज कर देते हैं, अगर साथियों लीकेज हो गया तो ये आपको समझना चाहिए कि पानी यहां से निकल रहा है और पानी यहां से निकल रहा है तो ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। भरने वाला पाइप हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा और निकालने वाला पाइप या फिर नल, पाइप भी हो सकता है नल भी हो सकता है, यह आपको समझना होगा, ठीक है। अगर भरने का काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा और निकालने का आउटलेट काम कर रहा है तो नेगेटिव होगा। इनलेट पॉजिटिव होगा, आउटलेट नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं इसको अब यहां पर हिंदी में लिख रहा हूं। अगर भरने का काम हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा और यदि वो खाली करने का काम हो रहा है तो नेगेटिव काम होगा। साथियों ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसमें दो या दो से अधिक पाइप मिलकर के इस वर्क को करेंगे और यहां एक या दो या तीन भी पाइप हो सकते हैं जो आउटलेट का काम कर सकते हैं। पहली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरी, जो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने बोला इसमें एक यहां नोट लिख देता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। जब कोई नल या पाइप टंकी या हौज को भरने का कार्य करें तो कार्य धनात्मक होगा। मैंने बोला जब कोई नल या पाइप टंकी या हौज को भरने का कार्य करें तो कार्य धनात्मक होगा। यदि साथियों इसके एंटी बात में करूं कि जब कोई नल, नोट नंबर सेकंड, जब कोई नल किसी टंकी या हौज को खाली करने का कार्य करे तो कार्य ऋणात्मक कार्य होगा। प्यारे साथियों ये दो नोट आपको याद रखने हैं, भरने का काम पॉजिटिव और निकालने का काम नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे की कि यहां से मैंने आपको तीन बातें बताई थी, वो आपको ध्यान होगी। क्या? सर क्षमता, सर कार्य और चाल, इन तीनों का उल्टा समय होता है। सर क्या होता है? समय। ये आपका टाइम है, टाइम क्या है सर? टाइम, समय, ठीक है। क्षमता का उल्टा समय होता है, कार्य का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा समय होता है। समय के उल्टे ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है भाई। ये आवश्यकता अनुसार होता है। क्षमता का उल्टा कार्य होगा, कार्य का उल्टा समय होगा, चाल का उल्टा समय होगा, ठीक है। अगर ये चीज आपसे आती है तो ये आपने टाइम एंड वर्क में भी काम में इसको ही लिया है और यहां भी आप काम में ले रहे हैं। आप इसको ट्रेन वाले टॉपिक में भी काम में लिया, तो इसी प्रकार से हर टॉपिक के अंदर इसका यूज होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक में क्या क्या दिया गया है उस पर हम बात करते हैं। तो प्यारे साथियों आपका ये जो बेसिक है वो आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इस बेसिक को समझने के लिए आपको ये लाइनें समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इनको आपको समझाने का प्रयास किया है।
अगर आप इस बेसिक नॉलेज को नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिक नॉलेज को आप भली भांति से समझ लें ताकि आपको आगे आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम आपके सामने रखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ध्यान से देखो, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि ए और बी पाइप 2 हैं, एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो कोई टैंक है, अब मान लीजिए ये कोई आपके सामने टैंक है, ध्यान दीजिए, ये कोई आपके सामने टैंक है। इसमें एक तो पाइप यहां से खोल दिया, ये इसमें से पाइप से पानी आ रहा है, और दूसरा एक पाइप यहां से खोल दिया, एक यहां से आ रहा है, ए और बी। ठीक है, अब इसमें जब पानी ये भर रहे हैं तो इसका जो टाइमिंग दिया है सर, इसका टाइमिंग आपको 20 मिनट दिया है और इसका टाइमिंग दिया है सर 30 मिनट। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये इस टैंक को भर रहे हैं तो भरने में कहीं ना कहीं इनका कार्य हो रहा है। सर समय से इसको कार्य बनाएं और कार्य बनाकर इनका टोटल कार्य दिखाएं, तब जाके आप इसको समय तक पहुंचाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक काम करें सर, ए का वर्क हमें दिखाना होगा और हमें बी का वर्क दिखाना होगा। तो ए का वर्क सर कितना होगा, समय का उल्टा कार्य होता है 1/20 होगा। सर इसका वर्क कितना होगा 1/30 होगा, और इसको आप टोटल करेंगे तो एलसीएम आएगा 60 आएगा, 20 का भाग 3 बारी, 30 का भाग 2 बारी, और यहां से टोटल हो गया सर 5/60। ये क्या हो गया सर, वर्क हो गया। सर ये बताइए, वर्क का उल्टा क्या होता है सर, टाइम होता है। समय का उल्टा कार्य, कार्य का उल्टा समय होता है, क्योंकि ये ए का कार्य ये बी का कार्य है। चलो आगे यहां से 5/60, तो इसको 60/5 करेंगे तो आपके सामने आएगा 12 आएगा, और 12 मिनट आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। ठीक है, 12 मिनट आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। क्लियर? अगर 12 मिनट आपका क्लियर है तो अब इसको हम शॉर्ट टर्म में समझेंगे। शॉर्ट टर्म में इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, सुनिए साथियों। ये ए है, ये बी है। ए का टाइमिंग सर 20 मिनट, बी का टाइमिंग सर कितना 30 मिनट। ये बताओ बेटा, इसका एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम होगा वही इसका कुल कार्य होगा। क्या होगा सर, कुल कार्य होगा। तो एलसीएम कितना होगा सर 60। चलो बताओ, इसके डिवाइडेशन 2 करो सर, 20 का भाग 3 बारी, 30 का भाग 2 बारी। इसका मतलब यह है ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता है 3 कार्य 1 मिनट में करता है, और बी की इफिशियंसी क्या है सर, ये 2 कार्य 1 मिनट में करते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे सर, 3 और 2 5। ये 5 कार्य 1 मिनट में होता है और टोटल कार्य 60 है। तो 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा, जब 5 कार्य 1 मिनट में होता है तो 60/5, तो आपका टोटल कार्य होगा 12 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा। यही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। ये आपका बेसिक है और ये आपका ट्रिक बेस पर है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। तो लाइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से। क्या इसमें लिखा हुआ है जी, देखिए। इसमें बोला गया कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और टंकी को दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं बेसिक और आपको पूरा जो है ट्रिक से बताऊं तो दोनों तरीके बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस में, ताकि आपको कहीं भी टेंशन ना रहे। प्यारे बच्चों, एक वाला 5 है, दूसरा वाला 4 है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है सर, अगर मैं इसको ए मान लूं, इस वाले को मैं बी मान लूं, ठीक है। ए का पॉजिटिव वर्क है तो इसे मैं 1 क्या बोलूंगा सर, इसे मैं 1/5 बोलूंगा सर, इसे मैं क्या बोलूंगा 1/4। ठीक है,
अब यहां से मुझे ये बता दीजिए कि एफिशिएंसी सर किसकी ज्यादा होगी। सर एफिशिएंसी 1/4 और 1/5 दो हैं, तो ये तो खाली कर रहा है, ये भर रहा है, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी। सर एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी, खाली करने वाला पाइप कम समय में खाली कर रहा है, तो निश्चित ही इसका जो होल है, वो मुंह है, वो ज्यादा चौड़ा होगा, तो कम समय में ज्यादा पानी फैलाएगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे 1/4 में से हम 1/5 को घटाएंगे, एलसीएम 20 आएगा। 4 से 5, 5 से 4 बार, तो 5 में से 4 गया तो कितना सर 1/20 ये कार्य आया, और कार्य का उल्टा टाइम होता है, तो 20 घंटे आपका क्या होगा सर आंसर होगा। एक तरीका तो बेसिक तो है ये। सर अगर मुझे ट्रिक से चलना है तो आप ट्रिक से कैसे देखेंगे। सर ए का टाइमिंग सर कितना सर 5 है और बी का सर 4 है। ध्यान दीजिएगा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव में पहले ही रख देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को करते समय कहीं किसी भ्रम में ना आए। ठीक है बेटा, बताओ कुल कार्य में चाहता हूं, कुल कार्य का मतलब एलसीएम क्या होगा सर 20 होगा। ये 20 जो एलसीएम है वही तुम्हारा कार्य होता है। 5 से 4 बारी, 4 से सर 5 बारी। बताओ भाई ए की एफिशिएंसी क्या है। ए की एफिशिएंसी ये है कि ये 1 घंटे में 4 काम करता है, और बी की एफिशिएंसी क्या है सर, ये 1 घंटे में 5 काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 4 काम और ये 5 काम करेगा तो यहां दक्षता तो बी की ज्यादा है। तो 5 में से अगर 4 गया, ये नेगेटिव कर रहा है, ये पॉजिटिव कर रहा है, तो 5 में से 4 घटा दो तो डिफरेंट कितना आया सर 1 का आया। यानी ऐसे मानो एक कार्य 1 घंटे में करता है तो 20 कार्य कितने घंटे में करेगा, तो 20/1। तो आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर कितना सर 20 घंटे, यही आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चन में यह दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा रीड करें आप ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सके। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है जी, एक पंप किसी टंकी को पानी से भरे हुए 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतने घंटे लगते हैं। इसमें कोई छिद्र हो चुका है। वास्तविकता में इसकी बात यह है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा लैंग्वेज को समझा करो प्यारे बच्चों। यहां से कोई पाइप है, वो इसमें पानी भर रहा है, ठीक है, भर रहा है। टंकी में पानी चूने का मतलब यहां पर कोई छिद्र हो गया, ये लीक हो गया, इसमें से पानी टपक रहा है। जब इसे 2 घंटे में ये फिल करता है, इसका मुझे पता नहीं है, नेगेटिव काम कर रहा है। जब इन दोनों नलों को स्टार्ट कर दे, ऊपर से भर रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर से भरने नीचे से निकलने में उसको 2 सही 1/3 घंटे टोटल टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों, ये भरने का काम करता है। तो चलो बताओ अंत में क्या हो रहा है, कितने समय में क्या हो जाएगी सर, खाली हो जाएगी। खाली की बात हो रही है तो निश्चित ही इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर टंकी भर रही है तो भरने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। टंकी अगर खाली हो रही है तो खाली होने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्षमता ज्यादा होगी। तो इसकी क्षमता ये है, तो इसमें से इसको घटा दो, यानी कि कहने का मतलब इसका वर्क बना दो 1/x, इसका वर्क 1/2, बीच में नेगेटिव इक्वल टू सर टोटल वर्क बनाना है 3 दूनी 6 और 1 7/3 तो घंटे आपका टाइम है। टाइम का अपोजिट वर्क होता है सर 3/7। एलसीएम कितना होगा सर 14x, x तो सर 14, 2 से कितना सर 7x, 7 से 2 बार 3 दूनी 6x। प्यारे बच्चों इसको छोड़ दो, बताओ आपका 7x इधर जाएगा, इधर 7x जाएगा। कुछ यहां से इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको एक बार दोबारा एनालिसिस करते हैं क्योंकि इसमें जो बोला गया वो बात अलग है, हमने इसमें दूसरी बात ले ली है। इसमें बात जो बोली गई है वो क्या है सर, इसमें वो यूं कह रहा है कि 2 घंटे में भर रहा है, इतने में खाली कर रहा है। तो इसका मतलब ये कर दो, आप डायरेक्टली इसमें से इसको घटा दो, अंतर ही आंसर होगा, अंतर ही आंसर होगा। सर यहां आपका कितना है 3 दूनी 6 और 1 7 कितना है सर 3 है। सर यहां 2 घंटे है तो इसको वर्क में चेंज करो। सर वर्क में 1/2 माइनस सर ये कितना होगा सर 3/7, बताओ कितना होगा 14। 2 से 7 बार, 7 से 2 बार 3 दूनी 6, बोलो 1/14 क्या होगा सर कार्य होगा, और कार्य का अपोजिट टाइम होगा। तो टाइम आपका कितना होगा सर 14 घंटे होगा। अगर मैं बात करूं इसके बेसिक की, तो बेसिक क्या होगा सर, इसका बेसिक इस तरीके से होगा कि मान लीजिए आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड। प्यारे बच्चों इसका 2 आवर, इसका 2 आवर पॉजिटिव है, और 3 दूनी 6 और 1 7/3 ये इसका नेगेटिव है, ठीक है।
अब यहां से आप ये समझें इसका एलसीएम लेना है। अब इसमें तो फ्रिक्शन है और इसमें नंबर है, संख्या है, तो एक काम करो ऊपर वालों का एलसीएम लेना। सर 14, ये एलसीएम ही इसका टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। ठीक है, 2 से भाग लगाओ 7 बारी, 7 से भाग लगाओ 2 बारी, 2 इंटू 3 करो सर 6। यहां से इनका डिफरेंट सर 1 आया, यानी इनकी इफिशियंसी का डिफरेंट 1 आया, और जो 1 आया है ना, एक कार्य आपका हो रहा है 1 घंटे में, तो 14 कार्य कितने घंटे में होगा सर? 14 घंटे में होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिए, पढ़िए एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, समझो। इसमें कह रहा है 10 घंटे 15 घंटे में भर रहे हैं, तो दोनों मिलकर इसे कितने में भरेंगे? तो 10 की 60, 10 या 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 कितना 5, 5 का भाग 30 में लगेगा, 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लाइए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। अब इसमें थोड़ा सा जो टिपिकल प्रारूप है वो क्या है, वो कह रहा है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं और ट्रिक भी बता रहा हूं। तो बेसिक पर मैं पहले चलूंगा। यहां पर ए का टाइमिंग दिया है, बी का दिया है। ए का टाइमिंग 37.5 दिया है, 37.5 दिया है 74, और एक 75/2 बोल सकता हूं मैं इसे मिनट, और दूसरा दिया है सर 45 मिनट दिया है। ठीक है, अगर इन दोनों का ये टाइमिंग दिया है और वो पूछ रहा है दोनों पाइपों को खोल दिया जाए टंकी को, अब दोनों पाइपों को खोल रहा है, इतने मिनट में दोनों भर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ये लो टंकी भर रही है, ये टंकी भर रही है, दोनों को खोल दिया। अब इसमें कह रहा है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? ठीक आधा घंटे में भरना है, 30 मिनट का टारगेट है, बी को बंद कर रहा है। अब 30 मिनट तक ये तो पूरा चला होगा, लेकिन इसका मुझे पता नहीं कितने मिनट पहले बंद कर रहा है, माना कि x मिनट पहले, तो 30 में से मैं x माइनस कर दिया। प्यारे बच्चों, a का वर्क बनाऊंगा तो a/a कर दूंगा, b का वर्क बनाऊंगा तो b/b कर दूंगा। जब अगर टंकी भरेगी तो काम 1 होगा और खाली होगी तो 0 होगा। तो बोलो 30/, इसको करो बेटा, 30/75 और 2 ऊपर चला गया। ठीक है, प्लस सर 30 माइनस x अपॉन कितना सर 45 इक्वल टू 1/1। ठीक है, एलसीएम कितना होगा सर? 225 एलसीएम होगा। 75 से कितनी बार सर? 3 बार, तो 30 या 90 दूनी कितना सर? 180। 45 से सर कितनी बार? 5 बार, ये 150 माइनस 5x इक्वल टू 1 से 225। एलसीएम खत्म कर दो। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया 200, 330 हो गया। कितना हो गया सर? 330 हो गया क्या सर? 75 से 3 बार और 3 बार तो आपका हो गया कितना? 30 या 90 दूनी 180 सही था। यहां से 45 से 5 बार 150 माइनस का 5x बिल्कुल सही है, ये 5x इधर आ जाएगा भाई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो 330, 225, आपका 10 में से 5 गया तो 5, यार रह गया कितना सर? 2, तो 2 में से ये गया 0, 3 में से 2 105, 105, 5 से 5 दूनी 10, 5 1 5, x बराबर कितना सर? 21 आया। तो इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब सीधा है, आपको समझदारी दिखानी होगी। सर कैसे? एक बात बताओ, जब आपकी x की वैल्यू 21 आ गई तो 21 इसमें से घटाओगे तो b को कितने टाइम रखा गया था सर? 9 मिनट रखा गया था। सीधा है सर, 30 माइनस 21 इक्वल टू 9 मिनट। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में करता हूं प्यारे बच्चों, तो शॉर्ट टर्म इसको क्या कहता है? सुनो, ए का और ये बी का 37 दूनी 74, 75/2 टाइमिंग ए, दूसरे का 45 टाइमिंग बी, एलसीएम 45 और 75 का 225। ये एलसीएम जो होता है यही इसका कुल कार्य होता है, कुल कार्य। ठीक है, चलो बताओ, 75 का भाग इसमें 3 बार, 3 दूनी 6, 45 से इसमें 5 बार। ठीक है भाई, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, लेकिन आधा घंटे में भरना है, तो ए आधा घंटे तक ये तो चला होगा सर? चला होगा। कितना काम कर लिया सर? 180। एक बात बताओ, 180 इसमें से घटा दो, आप तो मुझे ये बता दो, 180 वर्क हो चुका है तो घटाओ कितना बचेगा सर? 45 बचेगा। इस बचे हुए काम को ये जब 5 काम 1 मिनट में होगा तो 45 कार्य कितने मिनट में होगा? तो 45/5। आंसर यू विल बी गॉट ओनली फॉर 9 मिनट। ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट टर्म प्लस आपका बेसिक दोनों काम कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप करता है, एकदम से दिमाग खराब कर देता है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कितना आसान होता है। बस क्वेश्चन को पहले धैर्यपूर्वक पढ़ें, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। 2 नल एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। नल कितने भाई? 3 हैं। हौज कितने समय में भरेगा? इफिशियंसी खाली करने वाले की कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ए का, बी का और किसका बेटा? सी का। इसका टाइम का वर्क बनाओ 1/3, इसका वर्क 1/4, इसका वर्क 1/2। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? चलो बताओ भाई, एलसीएम कितना आएगा सर? 12। 3 से 4 बार, 4 से सर 3 बार, 2 से सर 6 बार, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो सर 1/12 क्या हुआ सर? कार्य। क्यों हुआ सर? ये तीनों कार्य हैं तो यहां भी कार्य आएगा, और कार्य का अपोजिट क्या होगा सर? टाइम होगा। कार्य का उल्टा समय होगा तो 12। अब 12 घंटे आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर मैं बात करता हूं ट्रिक से, ए, बी और सी। अब ट्रिक क्या कहता है जी? देखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 घंटे खाली हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलो बताओ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा सर? कुल कार्य होगा। अगर 3 फैक्टर यहां से जुड़ रहे हैं तो 3 ही यहां से निकालेंगे। बिल्कुल सर, यहां एलसीएम 12, 3 का भाग लगाओ सर 4 बार, 4 का सर 3 बार, 2 का सर 6 बार। एक लड़का कह रहा है ये क्या कर रहे हो सर? ये इनका टोटल वर्क है, इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता लानी है। अगर इनकी क्षमता आ गई तो आपको सवाल का आंसर नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये बताओ भाई कि ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। ये भर रहे हैं, अगर ये 4 काम करते हैं तो ये 6 काम बिगाड़ता है। ये 4 काम 3 काम करते हैं तो ये 6 काम बिगाड़ता है। 7 काम होना है, 6 काम बिगड़ रहा है, तो काम कितना हो रहा है सर? 1 काम हो रहा है। अगर 1 काम पर डे हो रहा है तो 12 काम कितने दिन में होगा सर? 12 दिन में। अगर मैं कहूं 1 काम 1 घंटे में हो रहा है तो 12 काम कितने घंटे में होगा सर? 12 घंटे में। आंसर यही तो समझना है और यही समझाना है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और इसे पढ़ो। देख लीजिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि नल A, B तथा C मिलकर पानी की टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। भरने दो, भर रहे हैं तो। फिर अकेला नल A इसे 30 मिनट में, अकेला B से 40 मिनट में भर सकता है, तो नल C से भरने में कितना समय लेगा? अच्छा, अगर तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराया जाए तो एक बात बता सकते हो तुम लोग, सर A का, B का और C का, तीनों का खाली टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। ठीक है, अगर मैं अकेले A की बात करूं तो 30 मिनट और अकेले B की बात करूं तो सर 40 मिनट। भरने का मतलब काम कैसा हो रहा है सर? पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अगर इसको बेसिक से करना है तो चलो बताओ साथियों, बेसिक इसका क्या होगा? इसका बेसिक ऐसे होगा, ये किसका पूछ रहा है सर? C का। तो A प्लस B प्लस C नेगेटिव A प्लस B इक्वल टू C। सर इन 3 में से 2 घट जाएं तो C बचेगा। A B गया तो क्या कौन रह गया? केवल C रह गया। तो चलो बताओ A प्लस B प्लस C का वर्क क्या होगा? वर्क बनाओ सर 1/10। सर इसका वर्क क्या होगा सर? 1/30। सर इसका क्या होगा सर? 1/40। बीच में पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और इक्वल टू में C। बिल्कुल सही है सर। अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहा है तो एलसीएम एक साथ ले सकते हैं आप। एलसीएम एक साथ 120 रख सकते हैं। 10 से 12 बारी माइनस 30 से 4 बार, 40 से 3 बार, 4 और 3 कितना होगा सर? 7 होगा। कितना होगा सर? 7 होगा। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/120। अब ये आपका रहा क्या सर? कार्य।
कार्य का उल्टा क्या होता है सर? समय होता है। 120/5 आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 24 मिनट, यही आंसर होगा। वास्तविकता प्रोसेस ये है। अगर बेसिक के अलावा मैं शॉर्ट टर्म की ओर जाना चाहूं तो शॉर्ट टर्म क्या होगा? देखिए, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा है a और तीसरा है बेटा b। अब तीनों का है 10 पॉजिटिव और यहां से a का है 30 पॉजिटिव और b का अकेला 40 पॉजिटिव। चलो बताओ एलसीएम क्या होने जा रहा है सर? 120 120 जो होगा ये एलसीएम ही इसका क्या होगा सर? कुल कार्य होगा। इसके 3 फैक्टर करेंगे, 10 से 12 बारी, 30 से 4 बारी और 40 से 3 बारी। ये बताओ ये 3 हैं एबीसी और ये दोनों एबी हैं। अगर इन दोनों को मैं इन तीनों में से निकाल देता हूं तो कौन रहेगा सर? 1 रहेगा। इन तीनों की इफिशियंसी एबीसी मिलकर 12 काम करते हैं, 12 काम करते हैं 1 मिनट में और ये दोनों मिलकर 1 मिनट में करते हैं 7। तो 12 में से 7 गया तो कितना सर? 5। सी करता है 5 कार्य कितने मिनट में सर? 1 मिनट में। तो बताओ 120 कार्य कितने मिनट में होगा? तो 120/5, तो ये आंसर आएगा सर 24 मिनट। 24 मिनट यही आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों का कम समय में जवाब देने के लिए यही आपकी ट्रिक आपको कहीं ना कहीं आगे रखेगी। और क्योंकि मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन आपके आने वाले ऐसे होंगे जिनमें बिना बेसिक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह ट्रिक लागू नहीं होती, हर जगह बेसिक लागू नहीं होता। कुछ कहते हैं, कुछ भ्रम में रहते हैं, सर मैं तो इस क्वेश्चन को इतने जल्दी कर दिया, मैं उसको इतना जल्दी कर सकता था और ऐसा हो जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ट्रिक प्लस बेसिक ही आपका सिलेक्शन बेस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा उसे 6 घंटे में। देखो इसका बेसिक, ए 2 घंटे में भरा जा सकता है, बी द्वारा उसे 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। 10 बजे नली ए को खोल दिया और नली बी को 11 बजे खोल रहा है। क्वेश्चन ए को कितने बजे सर? 10 बजे ये खोल दिया। अब इसके बाद जब 11 बजेगा तो 1 घंटे बाद बजेगा, तो यहां 11 बजेगा। अब ये 11 बजते ही किसको खोल दिया सर? बी को खोला। लेकिन ये 1 घंटे तक चल लिया तभी तो इसको खोला, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको बंद नहीं किया। अब बंद नहीं कर रहा था, ये भी खुल रहा है, ये भी खुल रहा है। माना कि इन दोनों ने एक्स टाइम काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। सर अगर मुझे ए का टोटल टाइम जो काम किया वो कितना किया सर? वो x+1 किया। और ए का अगर वर्क चाहिए तो a/a और बी का वर्क चाहिए तो b/b चाहिए। तो बोलो ए का वर्क क्या होगा सर? x+1। x+1 अपॉन क्या होगा सर? 2 होगा। दूसरा बोलो x अपॉन क्या होगा सर? 6 होगा। टोटल वर्क कितना होगा सर? 1 के बराबर होगा, क्योंकि टैंक 1 भरा गया है या फिर आपकी टंकी 1 भरा गया है, इसको समझना है। एलसीएम क्या होगा सर? 6। 2 से 3 बार तो 3x प्लस 3 प्लस यहां 6 से 1x और यहां 6। सर ये बताइए एलसीएम छोड़ दीजिए, 3 और 1 4x इक्वल टू कितना सर? 3। तो x बराबर 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या होता है सर? 3/4 घंटे हैं, मिनट बना दो 60 से गुणा, तो 15 तिया 45 मिनट। 45 मिनट आपका आंसर होगा। लेकिन ये बताइए किस समय पर पूरी टंकी भरेगी? तो बताओ आपका जो 11 बजे तक तो इन लोगों ने खोला है, 11 बजे के बाद इनको 45 मिनट और लगेगा, तो इसका टाइम सही क्या होगा सर? 11:45 मिनट पर वो यहां से पूरा फिल हो चुका होगा। अगर मुझे शॉर्ट टर्म में बात करनी है तो वो थोड़ा सा ध्यान से समझें। शॉर्ट टर्म इस बात को कहता है ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ। ये 2 घंटे ले रहा है तो दूसरा कितना सर? ये 6 घंटे ले रहा है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो बताओ एलसीएम, और एलसीएम को हम कुल कार्य कहते हैं। एलसीएम को हम कुल कार्य कहते हैं। एलसीएम कितना सर? 6। ठीक है सर। 2 से 3 बारी, 6 से सर 1 बारी। ठीक है,
एक बात बताओ, यहां पर मैंने बोला कि ए को कितने बजे खोल रहा है, वो 10 बजे खोल रहा है, बी को 11 बजे, तो इससे वो 1 घंटे तक काम करवा चुका है, क्योंकि एक ही इफिशियंसी है कि 3 कार्य वो 1 घंटे में कर देता है, और 1 घंटे में वो 3 कार्य निपटा चुका है, तो 3 कार्य निकल चुका है, तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा सर? 3 कार्य बचा। तो एक बात बताइए, रिमेनिंग कार्य 3 बचा, तो इस रिमेनिंग 3 कार्य को ये दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे सर? इसकी इफिशियंसी 3 है, 3 कार्य 1 घंटे में करेगा, और ये 1 कार्य 1 घंटे में करेगा, तो 3 और 1 सर 4, 3 और 1 4 काम, सॉरी 4 आपका यहां से 4 काम 1 घंटे में हो रहा है, तो 3 काम कितने में होगा? 3/4 मिनट बनाने के लिए 60, 4 से 15, 15 3 45 मिनट, 45 मिनट और लगेगा, और 11 बजे दोनों ने लगभग चालू कर दिया, 11 बजे से चल रहे हैं, तो 11:45 पर यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात आपको विशेष तौर पर समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े नहीं हैं, बस इनको ट्रिक बेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप जिन ट्रिकों को सीख पा रहे हैं, इनको आप अप्लाई अगर किसी भी बुक के क्वेश्चन पर करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऐसे है भाई कि एक खाली टैंक को ए 4 घंटे में तथा पाइप बी उसे 6 घंटे में भर रहा है, यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं। वेरी नाइस। देखो, अगर इसे आप सीधा समझें तो सेकंडों के अंदर आप इसे कर सकते हैं। सर कैसे? ए का और बी का। सर ये 4 घंटे, सर ये 6 घंटे। चलो बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? सर 12। ये एलसीएम जो है वही कुल कार्य है। ठीक है सर, 4 से 3 बार, सर 6 से 2 बार। इसका मतलब है 3 कार्य, इसका मतलब है 2 कार्य। इफिशियंसी, क्षमता, ए की क्षमता क्या है? सर 3 काम करता है 1 घंटे में। बी की क्षमता क्या है? सर 2 काम करता है 1 घंटे में। अच्छा, अगर इसको पूरे बेसिक के साथ क्वेश्चन को मैं रखता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन का बेसिक क्या है? क्वेश्चन खत्म तो क्वेश्चन देखते ही हो जाता है आंसर तो, लेकिन इसका पूरा बेसिक समझो। इसका मतलब 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं। इसका मतलब यह है पहले ए करेगा तो फिर कौन करेगा? बी, फिर ए, फिर बी, तो ऐसे काम चल रहा है। ए बी अल्टरनेट काम चल रहा है। ठीक है, तो बताओ ए अगर काम करेगा तो 3 करेगा, बी उसे 2 करेगा, तो 3-2 के हिसाब से वो काम चल रहा है। 3-2 के हिसाब से काम चल रहा है, और काम तब तक चल रहा है जब तक हमारा टोटल काम कितना? सर 12 कार्य हमारा टोटल है, ये कुल कार्य पूरा ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, जहां तक हमारा पूरा काम हो जाएगा वही हम रुक जाएंगे। 5 और 5 10 और 3 13, जबकि ये कितना 12 है, तो एक काम करो आप यहीं पर रुक जाओ। ठीक है सर, रुक गई। अब 10 और 5 और 5 10। ठीक है सर, काम हमारा कितना बच गया? 12 काम करना है, 10 हो चुका है, तो 2 काम बच गया। सर 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2, 2 के बाद कौन आता? सर 3 आता। ठीक है, घंटे कितने लगे? गिनो कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 घंटे पूरे हो गए। ऊपर कौन है? सर 2 है, नीचे कौन है? सर 3। यही आपका फाइनल आंसर है। 4 सही 2/3 घंटे। क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंडों के अंदर आने लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों डायरेक्ट कैसे आने लगेगा? देखो सुनो, 4 3 12, 6 2 12, 3 और 2 5 हो चुका है। 12 काम करना है, 5 काम को करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 5 दूनी 10, तो 4 घंटे कंप्लीट। बच कितना गया? 2। नंबर किसका होगा? 3 का। आंसर ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अगर हम इस बात को ऐसे समझे तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन ये है, इसमें दे रखा है कि 3 नल A, B और सी एक टंकी को क्रम से 12 15 20 में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं ए और बी और सी, ये 12 है, ये 12 15 और तीसरा कौन है भाई? 20 है। एलसीएम कौन है? 60 है। अगर 60 है तो यहां से 3 बारी, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। ठीक है,
अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो 12 इसका एफिशिएंसी 5 है, बी का 4 है और सी का 3 है। ठीक है साहब, 5 कार्य, 4 कार्य और 3 कार्य, ये इतने इतने घंटे में कर सकते हैं भाई। 5 काम 1 घंटे में, 4 काम 1 घंटे में, 3 काम 1 घंटे में। ठीक है, ओके। अब कह रहा है ए पूरे समय के लिए खुल रहा है, लेकिन बी और सी बारी बारी से उसकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है एक बार मदद करने कौन आ रहा है, बी, तो अगली बार मदद करने कौन आ रहा है, सी। कहने का मतलब जोड़े में काम चल रहा है ए प्लस बी और ए प्लस सी, ऐसे काम चल रहा है। यह काम कब तक चलेगा, ध्यान से देखो। ए का जोड़ा बी के साथ और ए का जोड़ा सी के साथ, एक काम तो होगा 9, दूसरा काम होगा 8, तो 9-8 के क्रम में काम चल रहा है। 9-8 के क्रम में काम चल रहा है, तो बताओ भाई 8-9 कितना हुआ सर, 17 दूनी 34, 17 51 और 9 60, तो हमारा काम यही कंप्लीट हो गया सर। 60 आपका टोटल वर्क है। कुल कार्य कितना है सर, 60 है। बताओ जितना काम होगा उतना ही तो करोगे, ऐसा थोड़ी है फालतू काम करेंगे, नहीं सर। यहां पर टोटल काम 60 हो गया कैसे, 17 दूनी 34, 17 51 और 9 60 हो गया। दिन गिन लो कितनी बारी किया, तो गिनो 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल आवर कितने लगे सर, 7 घंटे आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया 2 नलियां P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं। P अकेली उसे 30 मिनट में खाली कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये आपका P नली हो गया, Q हो गया, P का जो एफिशिएंसी है PQ, सॉरी दोनों की है, P और Q की दोनों की है। इसका इनका टाइम और एक P का, यहां 20 मिनट है, यहां 30 मिनट है। एलसीएम क्या होगा 60। एलसीएम जो होगा वो टोटल क्या होगा सर, कुल कार्य होगा 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब यहां से बताओ ये दोनों भर रहे हैं, ये अकेला भर रहा है। जब इन दोनों का अगर मैं एफिशिएंसी देखूं, क्षमता देखूं, तो ये दोनों 1 मिनट में 3 काम कंप्लीट करते हैं और ये दोनों 1 मिनट में, सॉरी ये अकेला 1 मिनट में 2 काम। ठीक है, अगर ये 2 काम इसमें से निकल जाए, P निकल जाएगा, तो किसका रहेगा सर, Q का, और Q की एफिशिएंसी रहेगी एक कार्य 1 मिनट में करने की। जब एक कार्य 1 मिनट में करने की होगी तो 60 कार्य कितने मिनट में होगा, तो 60 मिनट में होगा, और 60 मिनट का मतलब क्या होगा सर, 1 आवर होगा। यही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन किस प्रकार से है, ए बी हाउस को 3-5 घंटे में भर सकते हैं, नल सी उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 घंटे, 5 घंटे और ये 2 घंटे। एलसीएम बोलो क्या होगा, 5 तिया 15 दूनी 30। ठीक है, 3 फैक्टर निकालिएगा, 3 से 10 बारी, 5 से 6 बारी, 2 से 15 बार। चलो भाई बताओ, ये दोनों भर रहे हैं तो ये तो जुड़ेंगे, ये खाली कर रहा है तो ये घटेगा, क्योंकि इनका पॉजिटिव वर्क है, इनका नेगेटिव वर्क है, और ये टोटल जो वर्क है वो कितना है सर, 30 है। तो 10 और 6 16 में से 15 गया तो 1, जो एक काम होगा, जब ये तीनों 1 मिनट तक काम करेंगे तो उसमें केवल रिजल्ट निकलेगा एक कार्य का। एक कार्य अगर 1 मिनट में होगा तो 30 कार्य कितने मिनट में होगा सर, 30 मिनट में होगा। कितने मिनट में, सॉरी घंटे हैं, तो यहां पर मिनट नहीं है घंटे हैं, तो घंटे में हो जाएगा भाई। एक कार्य 1 घंटे में होगा तो 30 कार्य कितने घंटे में सर, 30 घंटे में। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेरी नाइस। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए, 8 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। देखो सुनो भाई, क्वेश्चन को अगर सीधा निपटाना है तो बहुत कम समय लगना है। 8 घंटे में भरने का काम 5 घंटे में इसका
खाली करने का काम। बहुत बढ़िया। एलसीएम 40 आया, यही आपका कुल कार्य है। बहुत बढ़िया। इसके दो फैक्टर करो, 8 से 5, 5 से 8 बार। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि टंकी की खाली करने वाले पाइप की इफिशियंसी ज्यादा है, भरने वाले की कम है। अगर ये 8 लीटर भरेगा तो ये 5 ही लीटर भरे, सॉरी ये 8 लीटर खाली करेगा तो ये 5 लीटर भरेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 5 कार्य करता है तो ये 8 कार्य करता है। चलो बताओ, 8 में से 5 गया तो कितना आया सर? 3। काम 3 नेगेटिव हो रहा है, खाली हो रहा है। 3 कार्य कौन सर? सेकंड वाला। तो बताओ इसे, तो इतने काम को करने में कितना समय लगेगा सर? 40/3। लेकिन वो कह क्या रहा है उसकी भी तो सुन लो। टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो बताओ इतना खाली करना है मुझे तो इसको 3/4 से गुणा कर लूं तो बोलो कितना मिनट आया सर? 10 मिनट आपका क्या होगा? सॉरी 10 घंटे क्या होगा सर? आंसर होगा। घंटे होता है तो भैया घंटे आंसर आएगा, मिनट होगा तो मिनट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लेके आइए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 30 लीटर पानी निकाला जाए। बहुत बढ़िया, पानी निकाल रहा है 3/4। इसका मतलब यह हुआ यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल रहा है तो निकालने दो ना, 30 लीटर ही तो निकाल रहा है। अगर 30 लीटर निकाल रहा है तो बिल्कुल आसान आपके लिए। कैसे? 3/4 रिप्रेजेंट करता है 30 लीटर को, तो 1 का मतलब होगा 30/3/4। तो यहां कितना होगा? 10 चौका 40। इसका मतलब इसकी जो धारिता है, क्षमता है, वो कितनी है? 40 लीटर की है। आंसर। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर देखिए। इसमें दिया गया एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। नल आधे भरे टैंक को, ओहो, क्वेश्चन बहुत ही समझदारी का दिया है। बच्चे गलती कहां करते हैं देखिए, समझो भाई। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें 12 घंटे में भर सकता है। ये आधे को 10 घंटे में खाली कर रहा है, और वो भी कैसे को? आधे भाग को, आधे टैंक को। एक बात बताओ भाई, अगर ये आधे भाग को 10 घंटे में खाली करेगा तो और बचे हुए आधे को फिर कितने समय में लगाएगा? जब आधे में 10 लग रहा है तो आधे में और 10 लगेगा। तो कहने का मतलब आधे की जगह अगर मैं से पूरा टैंक बोलूं तो टैंक को खाली करने में ये 20 घंटे लेगा, ये भरने में 12, खाली करने में 20। तो चलाओ दोनों को अगर चलाओगे तो इसका 12 का, इसका 20 का एलसीएम, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो 60 आया सर? आया। कुल कार्य कितना हुआ सर? 60 हुआ। इसके दो फैक्टर 12 से 5, 20 से 3। तो बताओ ये खाली कर रहा है, ये 5 कार्य कर रहा है 1 घंटे में, और ये 3 काम 1 घंटे में। तो बेटा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव 5 में से 3 गया तो 2 काम हो रहा है। जब 2 काम 1 घंटे में होगा तो 60 काम कितने में होगा प्यारे बच्चों? 30 घंटे में काम खत्म होगा। कितने घंटे में सर? 30 घंटे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो तो सही, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हैं। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा उसे 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? अच्छा जी, भर जाएगा। देखते हैं भाई। पहली बात तो ये बताओ, अगर बेसिक से करते हो तो पहला उसे 8 घंटे में, तो दूसरा उसे 10 घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है, दोनों को 4-4 घंटे चला रहा है, 4 घंटे तक दोनों को रेडी रख रहा है। ठीक है, अब 4 घंटे तक रेडी रख रहा है तो 4 घंटे का काम इसका, 4 घंटे का काम इसका, तो 4/8 प्लस 4/10। पहला खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में। ओके, तो यहां से टोटल हो जाएगा कितना बेटा? 8 पंजे 40, 5 चौका 20। ठीक है भाई, 4 चौका 16,
कहने का मतलब 36/40, 4 नाम 36, 4 से 10, टोटल काम हो चुका है कितना सर? 9/10 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना भाग भर जाएगा? 9/10 भाग। अगर ट्रिक से चलते हो तो कैसे? पहला और दूसरा देखो, 8 घंटे 10 घंटे, टोटल एलसीएम निकालो भाई 40। सर 8 पंजे 40, 10 चौका 40। इफिशियंसी आ चुकी है। इफिशियंसी कितनी आ चुकी है सर? 5 कार्य होता है 1 घंटे में, 4 कार्य होता है 1 घंटे में, 5 काम 4 काम, तो काम कितना होगा सर? 9 कार्य। वेरी गुड, 9 कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है 4 घंटे तक दोनों को चला रहा है। 4 घंटे में इसका, 4 घंटे में इसका 20 काम, इसका 16 काम। 20 और 16 कितना हो गया सर? 20 और 16 36 काम हो चुका है, और 36 काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बताओ उस 36 काम को करने में कितना हिस्सा पूरा हुआ, ये पूछ रहा है। तो यहां टोटल कितना हुआ? 36 कार्य। ये 36 कार्य कुल कितने कार्य का हिस्सा होगा? तो 36 बटे कितना सर? 40। 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, तो ये कार्य का हिस्सा होगा 9/10 आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है जी? देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन में क्या कहता है समझें। क्वेश्चन में क्या कहता है समझें। 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में 2 घंटे तक तीनों नलों को एक साथ खोला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 नल है एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसको 6 घंटे में, ठीक है साहब, 2 घंटे तक तीनों नलों को एक साथ खोला गया, ए बी और सी। ये खोल दिया भाई तीनों को, 2-2 घंटे तक तीनों को खोल दिया, ठीक है। अब कह रहा है सी को बंद कर दिया। लो जी, 2 घंटे बाद बंद कर दिया, और ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। ए और बी उसे कितने घंटे में सर? 8 घंटे में भर देते हैं। भरने दो। तो सी का पूछ रहा है, किसका सर? सी का। अगर सी का पूछ रहा है तो पहले तो ये बताओ तीनों ने कितने टाइम कॉमन काम किया सर? 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे का कार्य निकालो। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य होगा सर 2/6। 2/6 का मतलब 1/3 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य कितना होगा? तो शेष कार्य होगा 1 में से 1 तिहाई गया, तो 2/3 कार्य बचा। 2/3 कार्य कितने समय में हुआ सर? 8 समय में पूरा हो रहा है। 8 समय में पूरा हो रहा है, ये कार्य है, ये समय है, तो उल्टा कर दो, 3/2 गुणा 8 कर दो, 4 तिया 12। शेष कार्य को कौन कर रहे हैं? ए प्लस बी। एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 घंटे में निपटाते हैं, और ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को 12 घंटे में। तो साथियों अब लगाओ ट्रिक और अब लगाओ दिमाग। सर कैसे? सर ए प्लस बी प्लस सी, और यहां आपका ए प्लस बी, आपका यहां पर है 6 घंटे, यहां पर है 12 घंटे, एलसीएम होगा 12, तो 6 से 2 बार और 12 से 1 बार, ठीक है। 2 में से 1 गया, 3 की दक्षता में से 2 की दक्षता निकाल दो, तो आपकी क्षमता बचेगी यहां से सी की। तो सी कितना सर? सी एक कार्य 1 घंटे में करता है, तो पूरा 12 कार्य, पूरा 12 कार्य कितने घंटे में करेगा सर? 12 घंटे में काम को निपटा देगा। यही आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ट्रिक लगा दो। ट्रिक कहां लगाओगे? ट्रिक इसमें देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक ये इसका बेसिक समझ में नहीं आएगा तो इसमें कुछ लागू नहीं है।